नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कम्युनिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हम लेकर आते हैं। हमारे साथ आज 3 मेहमान हैं। जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से, अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से, तरुण सत्संगी हैं ओरिगो ई मंडी से, और साथ ही आगे ग्राउंडनट फ्यूचर्स पर बात करने के लिए बीरेन वकील साहब होंगे। उनसे भी बात करेंगे कि क्या है उस फ्यूचर्स के फायदे। लेकिन चलिए सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं रुपए की। रुपए से बात करने से पहले आपको टॉप 10 खबरें दिखा लेते हैं कि आज कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो डॉलर करीब करीब 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है और सोना निचले लेवल से रिकवरी दिख रही है। चांदी की बात करें तो यहां पर भी हल्की तेजी दिख रही है। ईसीबी ने हालांकि ब्याज दरें बढ़ाई है और आगे भी ईसीबी की तरफ से संकेत दिए हैं कि महंगाई अगर इसी तरह से बनी रही तो आगे भी वो ब्याज दरें बढ़ाएंगे। चांदी 72,300, लेकिन कल निचले लेवल से यहां पर भी रिकवरी दिखी थी। क्रूड कल अच्छी तेजी दिखी, 2% से ज्यादा की तेजी घरेलू बाजार में, 3.5% तक की देखी। इंटरनेशनल मार्केट में तेजी दिखी थी। चीन के जो नंबर्स है रिफाइनरी के, वो सेकेंड हाईएस्ट है मई के महीने में। उससे उम्मीद जगी है कि जो सेकेंड हाफ होगा चीन को लेकर, वो डिमांड वहां पर ज्यादा बेहतर रह सकती है। नेचुरल गैस कल जबरदस्त तेजी, 8% से ज्यादा का उछाल, और आज 210 के आसपास एमसीएक्स पर ट्रेड हो रहा है। कॉपर की बात करें तो एलएमई का स्टॉक एक महीने में सबसे कम है, लेकिन आज तेजी का रुख यहां पर दिख रहा है। बाकी मेटल में ज्यादा तेजी है। जिंक एल्युमिनियम करीब करीब 0.5% ऊपर है। एग्री मार्केट में जीरे में हल्की मुनाफा वसूली है, 49,000 के नीचे अब भाव आ चुका है, लेकिन हल्दी अभी भी तेज है। धनिया की बात करें तो सुचाल है 6,200 के करीब, कैस्टर 5,800 के ऊपर हल्की तेजी है, और ग्वारसीड और ग्वारगम में तेजी है। ग्वारगम फिर से अब 10,000 के करीब पहुंच चुका है और 5,200 के करीब ग्वारसीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। ये जतिन, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर की जो रिकवरी आई है, क्या ये टिकाऊ है और क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए? विश्व मोहन जी, जिस तरह से देखिए मार्केट का रिएक्शन रहा है, मेरा ये मानना है कि गोल्ड और सिल्वर का जो टेम्परेरी बॉटम जो है वो फॉर्मेशन हो चुका होगा। फेडरल मीटिंग के दौरान जब भी मार्केट के रिएक्शन जो रहते हैं थोड़े से नेगेटिव आ जाते हैं, क्योंकि हॉकिश कमेंट्री कंटिन्यू देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में जो सीपीआई डेटा है इंपॉर्टेंटली वो नीचे की तरफ ट्रेंड में है, और हम कहीं ना कहीं आगे चलते हुए एक पीक जो है वो इंटरेस्ट रेट साइकिल के पीक के आसपास है। वो चाहे एक आधा हाइक और आ जाए या 2 हाइक आ जाए, लेकिन अब पिछले 1 साल से जो पीक जो इंटरेस्ट रेट हाइक चल रही थी उसमें अब ऑलमोस्ट हम पीक के आसपास होंगे। ये जो रेट पॉज होना है, जो रेट पॉज किया है, ये एक इंडिकेशन है कि आगे चल के ये पीक आउट हो जाएगा इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो। इसके कारण से आपको डॉलर इंडेक्स के ऊपर ऑलरेडी प्राइस एक्शन जो है वो बेरिश बेस का जो है वो हावी होते हुए देखने मिल रहा है बुल्स के ऊपर, पोजिशनिंग जो है वो। इसके चलते हुए गोल्ड और सिल्वर और अन्य जो भी कमोडिटीज हैं जो डायरेक्टली कमोडिटी डॉलर इंडेक्स से विपरीत चलती हैं, तो ये सभी में आपको तेजी जो है वो देखने मिलेगी। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर रह सकता है मार्केट जो है वो गोल्ड और सिल्वर का, लेकिन ब्रॉडली मेरा ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है पॉजिटिविटी का। डे ट्रेडिंग पर्पज से देखने जाएंगे तो बाइंग की सलाह रहेगी मेरी, सोना खरीद के चलना है। 59,250 59,280 के आसपास मिलता है तब बाय कीजिए। 59,000 नीचे स्टॉप लॉस रखें और 59,700 से 800 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट टर्म के अंदर ये व्यू पॉइंट रहेगा कि वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करते हुए देखने मिलेंगे आपको नीचे में, लेकिन 58,000 के लेवल्स जो है वो ब्रीच होते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ इमीडिएट बेसिस पर, क्योंकि कॉमेक्स पर हम देख ले तो 1940 एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ रहेगा और 2000 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बना हुआ रहेगा गोल्ड के। जी विशल। ओके, चलिए, लेकिन खरीदारी की सलाह जतिन की तरफ से एक कॉल है गोल्ड को लेकर। 59,240 से 59,285 के लेवल पे आप खरीदें, 59,725 के टारगेट के लिए 59,000 का यहां पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जतिन जी की तरफ से गोल्ड खरीदने की सलाह है। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चा तेल कल अच्छी तेजी दिखी थी जतिन जी, लेकिन आज दायरे में है, हल्की नरमी है। यहां पर क्या लग रहा है कच्चे तेल में क्या करना चाहिए करंट लेवल पर, और ऑप्शन में जिस तरह का ट्रैक्शन दिख रहा है, अगर ऑप्शन में अगर कुछ सलाह हो तो वो भी दे दीजिए। विश्व जी, देखिए क्रूड के अंदर मार्केट जो है वो अच्छी खासी रैली जो है मुझे लग रहा है और कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आपको दिखा सकता है। 5750 5800 के बीच के जो लेवल्स हैं एमसीएक्स पर वो मुझे सपोर्टिव लग रहे हैं इंट्राडे के लिए। सो यहाँ से आपको 15-20 पॉइंट का और थोड़ा सा डिप मिल जाता है तो वहां पे आप एंट्री करके चल सकते हैं। जिस तरह से कल मार्केट ने रिएक्शन दिया था चाइनीज इकोनॉमी का पॉजिटिविटी के इंडस्ट्रियल आउटपुट के डेटा के कारण, मुझे लग रहा है क्रूड का मार्केट थोड़ा सा और ऊपर यहाँ से आ सकता है।
पिछले 3-4 महीने से मैं डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट पे बना हुआ हूँ कि क्रूड का मार्केट ब्रॉडली अगर हम देखें तो एक रेंज के अंदर बना हुआ है, जहाँ पर मार्केट जो है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रैली दिखाता है। जब भी 5500 के आसपास प्राइसेस होते हैं तभी आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है और बाइंग साइड का, और 6000 से लेके 6001 एक स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस भी बना हुआ है उसके अंदर। सो इस रेंज के अंदर ही आपको देखने मिलेगा, और अभी हम फिलहाल धीरे धीरे हायर साइड की तरफ जा रहे हैं, हायर रेंज की तरफ जा रहे हैं। तो ये प्राइस जो है आपको 5900 5950 तरफ लेके जाके हुए देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। आपकी टॉपिक क्या होगी जतिन, आप क्या सलाह देंगे बेस मेटल्स में आज? विश्व जी, वैसे देखिए इंडिविजुअल कमोडिटी के हिसाब से बेस मेटल के अंदर कॉपर में प्रेफर करूंगा और जिंक प्रेफर करूंगा, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते से मुझे बखूबी याद है कि हमने हमारे दर्शकों को एक बहुत ही बेहतरीन व्यू पॉइंट दिया था, जिसके अंदर स्प्रेड कॉल दिया था जो था जिंक बाय एल्यूमिनियम सेल। तभी दोनों ही के रेट जो है 205 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे थे, जिंक और एल्यूमिनियम के। और आज के दिन में आप देख रहे हो कि जिंक के प्राइस 224 के आसपास है और एल्यूमिनियम के प्राइस 205 नहीं के वही है। तो ये जो स्प्रेड है वो परफेक्ट पोजीशन रहा है प्रॉफिट के हिसाब से। आज वो जो न्यूट्रल स्प्रेड पे था, आज वो 20 रुपए के स्प्रेड पे खड़ा है यहाँ पे, मतलब मोटा मोटी एक लॉट के ऊपर जो ट्रेड बिठाया होगा उसमें 20 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा, जिसने भी मेरा कॉल को फॉलो किया पिछले 2-3 हफ्ते से। मैं लगातार बार बार यही बोल रहा था कि जिंक बाय एल्यूमिनियम सेल परफेक्ट हेज था ये। और अभी जो ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से अगर लेना है बेट 1 से 2 दिनों के हिसाब से, तो कॉपर के अंदर बाय करके चल सकते हैं। 735 733 के रेंज में बाय करके चलिए 742 के टारगेट्स के लिए, और 728 का स्टॉप लॉस रहेंगे। आपका जतिन, आपका अमित जी, आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों को बेहतरीन अपनी राय दी और ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक अहम अपडेट दे देते हैं।